वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको कुछ बेसिक स्किल्स हैं वो जो सीखने पड़ेंगे। बेसिक स्किल्स के अंदर जैसे एक स्किल है ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखने के लिए हमें एडोबे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो जैसे टूल्स को सीखना पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टूल को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपको कि जिसकी मदद से सिर्फ आप ना एडोबे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को रिप्लेस कर सकते हो बल्कि उसके अंदर आप वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इसमें किस तरह काम किया जाता है और सीखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं और मेरे सामने एक टूल जो कि मैंने एक वेबसाइट है वो ओपन की हुई है और इस वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है canva.com। canva.com एक टूल है जो कि आप भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई भी ब्राउजर यूज करते हुए एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो है वो गूगल क्रोम यूज किया और गूगल क्रोम के अंदर मैंने सिंपल यहाँ पे आके लिखा है कैनवा, तो कैनवा मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरह आपने भी इसको अपने पास ओपन कर लेना है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि क्या इसका कोई पेमेंट प्लान भी है या नहीं है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है फ्री, प्रो और टीम्स। तो हम लोग इसको फ्री वाले को देखते हैं कि फ्री वाले में क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि प्रो वाला वर्जन तो हमने नहीं लेना, तो इसलिए फ्री वाले वर्जन के ऊपर ही हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले जो कैनवा का मेन बेनिफिट है वो ये है कि आपको डिजाइन बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। आपने प्री ऑलरेडी डिजाइन बने पड़े हुए हैं और डिफरेंट लोगों ने बना के कम्युनिटी ने वहां पे अपलोड किए हुए हैं और वो फ्री में होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। उन डिजाइन के अंदर आप लोग अपनी जो भी आपने काम करना है उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक पोस्टर क्रिएट करना है सोशल मीडिया कैंपेन के लिए या आपने कोई भी ऐसा काम करना है, तो आप उसके अंदर जाके अपना उस डिजाइन को यूज करें और पिक्चर्स वगैरह अगर आपने चेंज करनी है तो उनको चेंज करके अपने जो कैप्शंस वगैरह देनी है वो आप देके तो उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर इस टूल की प्राइसिंग की बात की जाए तो ये टूल जो हम लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी पे नहीं करना तो हमारे लिए टूल टोटली फ्री है। अच्छा, अब इसमें फ्री के अंदर ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई वाटर मार्क है। आप फ्री में भी सारा काम वो कर सकते हैं जो कि एक प्रो वर्जन के अंदर होता है, लेकिन आपको जस्ट एक चीज चाहिए और वो है आपका दिमाग। आपने अपना दिमाग लगाना और उससे आपने देखना है कि आप लोग कौन कौन से डिजाइन जो है वो जो पेड वाले हैं वो आप फ्री में कैसे क्रिएट कर सकते हो। और बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसके अंदर कंपेयर करते हैं कि कैनवा फ्री के अंदर डिजाइन एनीथिंग ऑन योर ओन विद द फ्रेंड एंड फैमिली। कैनवा प्रो के अंदर जो प्राइसिंग प्लान है वो तकरीबन $55 के अराउंड अबाउट है और कैनवा फॉर टीम के अंदर ये $130 के ऊपर आ रहा है इसकी प्राइस। फ्री के अंदर भी हमारे पास स्टोरेज मौजूद है, हर चीज, मतलब आपका कोई डिजाइन है आप वो बना रहे हो और आप उसको सेव करना चाह रहे हो, आपका उधर ही ऑटो, बल्कि ऑटो सेव हो रहा होता है, वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे टूल के अंदर जब जाएंगे। तो ये सारे फीचर हम इसको पढ़ लें, ये सारे जो प्रो वाले वर्जन है उसके फीचर्स हैं और ये सारे दूसरे चीजें। मैं इधर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ने की चीजें हैं। तो ये एक बेसिकली टीचर और स्कूल के लिए जो होता है ना, इसके अंदर अगर आप किसी ऐसे वेरीफाइड या ऑथराइज्ड स्कूल के टीचर हैं या कोई यूनिवर्सिटी के, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। या जो आईडी होती है वो उस रेलिवेंट इदारे की लगानी पड़ेगी जो जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं, तो वो फिर उसके बाद आपको ये एक्सेस मिल जाएगा। आप इसको भी रीड कर सकते हैं भाई ये किस तरह कर सकते हैं। बेसिकली प्रो वर्जन की एक्सेस आपको मिल जाएगी। तो हम लोग अभी इसको स्टार्ट करते हैं साइन अप के ऊपर से। तो साइन अप आपने कर लेना फ्री और इसके अंदर आपको वो पूछ लेगा भाई किस अकाउंट से करना तुमने। अगर मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना होगा तो मैं उसको चूज कर लूंगा, अदरवाइज मैं उसको बोलूंगा क्लियर करो और इस डिवाइस के अंदर नया अकाउंट क्रिएट कर लो। तो आपके पास इस तरह कुछ भी नहीं आएगा, आपने जस्ट गूगल के साथ इसके अंदर साइन अप कर लेना है, क्योंकि साइन अप बहुत ईजी है। इसके अंदर गूगल अकाउंट आपने हर जगह पे यूज कर रहे होते हैं, अपना जो प्ले स्टोर के ऊपर आपने अकाउंट लगाया होता है उसी अकाउंट को आपने इसके अंदर भी यूज कर लेना है। जस्ट आपने ब्राउजर के अंदर लॉग इन करना है गूगल के अंदर और उसके बाद यहाँ पे आके साइन अप विद गूगल करना है, तो ये गूगल के साथ भी लॉग इन हो जाएगा। अब चलते हैं कि हम इसके अंदर काम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारे स्लाइडर के ऊपर जो भी चीजें लिखी हुई हैं ये सारी की सारी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो मैं एक दफा बस गो थ्रू दे देता हूँ आपको। पोस्टर्स बनाने हैं आप बना सकते हैं, अगर आपने कोई सीवी रिज्यूमे टाइप अपना बनाना है तो आप बना सकते हैं। आपने लोगो क्रिएट करना है, यस आप क्रिएट कर सकते हैं। आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है आप बना सकते हैं। व्हाइट बोर्ड है, प्रेजेंटेशन है, सोशल मीडिया के पोस्ट है, कोई वीडियो है सोशल मीडिया के लिए वो भी, रील्स, वेबसाइट्स के डिजाइन, इंस्टाग्राम पोस्ट, ब्रोशर्स और फोटो एडिटर्स, मतलब कि आपका फुल ग्राफिक डिजाइनिंग पैक इसके अंदर मौजूद है। अब बात वही आती है कि इस्तेमाल किस तरह करना है। तो इस्तेमाल करने के लिए मैं हूं ना, मैं आपको सिखाऊंगा कि इस्तेमाल इसको किस तरह करना है। तो साइन अप के ऊपर मैं इसको क्लिक कर लेता हूं, बल्कि लॉग इन करता हूं। तो मेरे से पूछ रहा है भाई लॉग इन किसे करना है, गूगल, यस मैं गूगल से ही करूंगा अपना। ये लॉग इन करने का प्रोसेस है, सेम साइन अप की प्रोसेस सेम है। उसके बाद मैं इसको अपनी आईडी सेलेक्ट कर दूंगा कि भाई इस आईडी के थ्रू मुझे लॉग इन करवा दो और मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास एक इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जिसके अंदर मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं इसके अंदर। तो वही सारे ऑप्शंस हैं जो कि हमने बाहर डिस्कस किए थे पहले के अंदर, वही सारी चीजें। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू करवाऊंगा टूल का कि हम लोग टूल के अंदर काम किस तरह करते हैं, क्योंकि कोई भी टूल आता है तो सबसे पहले
एक्चुअली में हमें वो आता नहीं होता, इसलिए हमें थोड़ा मुश्किल लगता है। तो कोई भी चीज है वो जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आपको नहीं आएगी। तो ये एक बेसिक सा रूल है, और सीखने के लिए भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना होता है आपने। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ से सबसे पहले ये उसने मुझे बता दिया कि भाई तुम आगे हो और ये तुम्हारा फ्री वाला अकाउंट है, और अगर तुमने ट्राई करना प्रो वाला तो आई थिंक ये 1 मंथ का ट्रायल भी देते हैं प्रो वाले वेरिएंट का फ्री में। तो उसके लिए आपकी कोई कार्ड डिटेल्स वगैरह यूज करेंगे। तो उसके बाद मैजिक स्टूडियो है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, होम पेज के ऊपर आप आ गए हैं। होम पेज में वो सारी चीजें आ रही होती हैं जो कि आपने एक्सेस करनी होती हैं। आप इजीली यहाँ पे किसी भी चीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो ओपन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स वाले टैब की। प्रोजेक्ट्स वाले टैब के अंदर हर वो प्रोजेक्ट है जो कि आपने ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें आप फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप डिजाइन बनाए हैं, आपने कोई पिक्चर्स क्रिएट की हैं, वीडियोस की हैं, वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं इस टैब के अंदर। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट भी वही बात है, वही इसके अंदर आ गए दोबारा फोल्डर वाइज होके। उसके बाद आप ये प्रोजेक्ट, ये कोई काम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं या किसी ने आपके साथ कोई चीज शेयर की है तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं कि वो किस तरह आपके पास शो हो रही है। तो बेसिकली मल्टीपल टीम्स भी इसमें काम कर सकती हैं, और एक बंदा नहीं बल्कि 2 3 4 बंदे भी एक सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। अभी तो हम फिलहाल यही डिस्कस करेंगे आप सिंगल पर्सन किस तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि टूल सीखना बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया वीडियोस वगैरह, ये सारी वही चीजें बार बार घूम के आ रही हैं। अब मेन मकसद है कि हम ये सोचें कि हमने क्या करना है और हम लोग किधर से स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि हम एक सोशल मीडिया की पोस्ट अगर क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक मैं फेसबुक पे कोई एक पोस्ट लगाना चाहता हूँ, तो वो मैं इसके अंदर किस तरह क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ से सिंपल आ जाऊंगा क्रिएट डिजाइन के ऊपर। अब वो मुझे पूछेगा भाई तुम किस चीज का काम करना चाह रहे हो, सजेशंस है, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हो, व्हाइट बोर्ड क्रिएट करना है, वीडियो करना है। मैं अभी इनमें से किसी एक ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक नहीं करूंगा, मैं जस्ट यहाँ पे कस्टम साइज दूंगा। कस्टम साइज के अंदर मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि 1000 बाय 1000 का एक मुझे कैनवस दे दो। कैनवस क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने इसको बोला कि 1000 पिक्सल मल्टीप्लाई बाय 1000 पिक्सल मीन्स इसकी हाइट भी 1000 है और इसकी विथ भी 1000 है। तो ये आपके सामने एक स्क्वायर सा आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने एक स्क्वायर बना लिया। अब इस स्क्वायर के अंदर मैं ये देखूंगा कि क्या क्रिएट कर सकता हूँ और कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। कोई भी डिजाइन है उसके अंदर कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं। नंबर 1, आपको कुछ टेक्स्ट देखने को मिल रहा होता है, तो वो यहाँ पे आ रहा है। आप हेडिंग लगाना चाहते हैं, आप सब हेडिंग लगाना चाहते हैं, आप उससे भी छोटी कोई हेडिंग लगाना चाहते हैं, तो ये सब कुछ आपके कंट्रोल में। नंबर 2, आपको एलिमेंट्स चाहिए, लाइक आप कुछ शेप्स लगाना चाह रहे हैं, तो ये देखें शेप्स की सारी रेंज इसके अंदर मौजूद है। आप कोई भी शेप ड्रैग करेंगे तो सिंपली इसके अंदर आ जाएगी। आप यहाँ से ये वाली शेप ले लें, आ जाएगी। इसका कलर चेंज करना है, बहुत ईजी है, कलर चेंज हो गया। इसके बाद एलिमेंट्स के अंदर हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट जो अभी देखें मैंने शेप यूज किया, तो रिसेंट में आगे 2 शेप्स तुमने यूज की हैं, तो बड़े मजे की चीज है। सी ऑल के अंदर जाते हैं, ग्राफिक्स के अंदर। तो ग्राफिक्स में आपको एनिमेटेड भी मिलेंगे, कुछ ये ग्रेडियंट दे रहा है, स्टिकर्स दे रहा है, कलेक्शन कोई उसमें उसने वो बना के रखी हुई है। उसके बाद ये मल्टीपल चीजें ऐसी आ रही हैं। तो मैं ग्राफिक्स के अंदर भी इसको लाइक मुझे अभी कोई स्टिकर चाहिए, हम लोग स्टिकर को ओपन करते हैं, ये स्टिकर्स की सारी रेंज आ रही है। ये वर्ड स्टिकर है, ये फूड स्टिकर है, तो ये सारे के सारे स्टिकर आ रहे हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे ग्राफिक के अंदर सर्च करता हूँ टॉम एंड जेरी वाला टॉम, ठीक है। तो ये बेसिकली उसने मुझे कुछ कैट्स दी हैं और कुछ नाम भी बेसिकली टॉम के साथ मैच कर रहा होता है, तो इसलिए उसने मुझे ये सारी चीजें दी हैं। अब मैं इसके अंदर कहता हूँ कि मुझे एक माउस चाहिए, माउस। अब ये माउस कंप्यूटर वाला भी उसने दे दिया और ये वाला माउस भी दे दिया। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं इस वाले माउस को, ये कंप्यूटर वाले को ड्रैग करता हूँ, तो ये देखें ये मेरे पास आ गया, लेकिन इसके ऊपर ना ये कैनवा का वाटरमार्क आ रहा है। अगर आप समझते हैं कि भाई आपको ये इशू नहीं है तो आप इसको यूज करें, अदरवाइज इसमें मसला ये है कि ये वाटरमार्क आ रहा है और उसके ऊपर ये लाइंस आ रही हैं। तो इसके ऊपर रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा प्रो वाला वेरिएंट परचेज कर लो तुम यहाँ से। तो चूंकि प्रो वाला वेरिएंट तो हमने परचेज करना नहीं है, इसका भी सोल्यूशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन वीडियो के अंदर, कि हम प्रो वाली चीजें कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इसी सेम डिजाइन को यूज करना है और सेम स्टाइल में यूज करना है, तो वो हम किस तरह करेंगे वो भी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। लेकिन आगे चल के अभी इसके अंदर एलिमेंट्स को हम एक्सप्लोर कर रहे थे। एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास नीचे ये इमेजेस आ गई। अच्छा मजे की बात ये है कि इन्होंने जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेटेस्ट आई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई जिसके थ्रू आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो। आप कोई भी एक पिक्चर जो आप समझते हो कि भाई इस तरह की होनी चाहिए, आप इसको सिंपल कमांड दो और वो यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हो। वो बेसिकली मैजिक वाला जो टूल था ना, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मैं बाद में, वो बेसिकली यही चीज है। तो इसके अंदर आप जाके ये काम कर सकते हो। लेकिन इसको एंड पे गो थ्रू करेंगे तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टिकर्स के अंदर, फोटोज। हाँ फोटोज के अंदर लाइक अभी आपको डिजाइन के अंदर कोई फोटो देनी है, लाइक मुझे एक ऐसी फोटो जो कि बर्थडे पार्टी टाइप कुछ फोटो हो, या मैं इसके अलावा कोई और फोटो, लाइक मुझे सनराइज की पिक्चर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सनराइज।
सनराइज लिखूंगा और मेरे पास मल्टीपल सनराइज की पिक्चर्स आ जाएंगी, जो मुझे इनमें से जरूरत है वो मैं यूज कर सकता हूँ। जो फ्री वाले और पेड वाली जो पिक्चर्स है ना, उनमें डिफरेंस जस्ट यही है कि जो पेड वाले हैं उनके नीचे ये प्रो लिखा आएगा, और जो फ्री वाली हैं वो बिल्कुल आपको फ्री मिल रही है, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने बैकग्राउंड पर सेट करना है, तो मैं सेट इमेज एज बैकग्राउंड, ये मैंने इसको बैकग्राउंड पर सेट कर दिया। अगर आपको इसको बैकग्राउंड से मूव करना है तो डिटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड, डिलीट करना है सिंपल डिलीट का बटन प्रेस करें, ये डिलीट हो जाएगा। कोई भी चीज है ये माउस की मदद से मैं अपने लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके इनको आगे पीछे कर सकता हूँ। मैं जो इनको इधर लेके आना है, अब ये मेरे कैनवस से चली गई है, मीन के डिलीट हो गई है। तो मैं इसको देखता हूँ। अच्छा, ये मैजिक राइड है, इसके अंदर आप ना राइटिंग भी एआई की मदद से करवा सकते हैं, जो काम चैट जीपीटी भी कर रहा था। चैट जीपीटी जो है वो मैंने आपको सिखाया था, वो भी उसकी भी वीडियो मैं इधर ऊपर अटैच कर दूंगा, उसका लिंक भी एंड पे मैं दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी। एलिमेंट्स वाले टैब के अंदर बेशुमार वो चीजें हैं जो कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड होंगी। तो इसके अंदर वीडियोस वाला सेक्शन भी आ गया, जिसके अंदर आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी ऐसी वीडियो चाहिए या कोई आपको डिजाइन से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो जैसे हमने एक बर्थडे का वो लिया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बर्थडे, कुछ बर्थडे से रिलेटेड वीडियोस हमें दे दो। तो ये कैंडल्स के साथ वीडियोस आ रही हैं, और मैं अगर इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो ये प्ले किया मैंने वीडियो, यहाँ पे मेरी प्ले हो रही है। इसके अंदर चीजें ऊपर नीचे आ रही हैं, आप किसी भी चीज को आगे पीछे कहीं पे भी कर सकते हो इजीली, बहुत इजी है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग बैक जाते हैं यहाँ से और आगे देखते हैं आगे कौन से ऑप्शन है। अब आ जाती है बात ऑडियो की, तो इसके अंदर हम ऑडियो भी लगा सकते हैं। अगर आपने कोई ऑडियो यूज करनी है तो आप ऑडियो इसमें लेके आ सकते हैं। ऑडियो के बाद भी हम लोग चार्ट्स आ जाते हैं, टेबल्स, फ्रेम्स, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। फ्रेम्स के अंदर क्या है कि आपको डिफरेंट फ्रेम्स मिल जाएंगे जिसके अंदर आप पिक्चर्स लगा सकते हैं। जैसे मैं एक ये फ्रेम ले आता हूँ यहाँ पे, और इसको बल्कि मैं एक करता हूँ न्यू पेज ले लेता हूँ, और न्यू पेज के ऊपर मैं ये फ्रेम ले आता हूँ और इस फ्रेम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके नीचे मैं एक टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ। टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, वेलकम टू माई कंप्यूटर। ये वेलकम टू माय कंप्यूटर, मैंने इसको टेक्स्ट लिख दिया। और अब मैं क्या करता हूँ कि नीचे ऊपर वाला जो टेक्स्ट है ना, इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करना है तो मैं यहाँ पे कितना देना, 30 दे दो। और मुझे ना इसका कंप्यूटर का कलर भी चेंज करना, तो मैं कंप्यूटर को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से ना कोई मजे का ग्रीन सा कलर लगा लेता। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना कोई कस्टम कलर लगाना, तो मैं इसमें आऊंगा और मैं इसमें से कोई कस्टम कलर चूज करके वो दे दूंगा। लाइक मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कोई भी कलर चाहिए। अच्छा, ये जो है ना इसके अंदर, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं थोड़ा सा मजीद नीचे कर लेता हूँ। ये मेरा कैनवस है, इससे मैंने बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अगर मैं इसे बाहर निकलूंगा तो वो मेरे डिजाइन में चीज काउंट नहीं होगी, और जब एक्सपोर्ट करेंगे तो आप कहेंगे वो चीज आ क्यों नहीं रही, जबकि मैंने तो बना ली है। अब मैं इसके अंदर कोई पिक्चर देता हूँ। अब दो ऑप्शन है, या तो पिक्चर मैंने कोई अपनी कस्टम देनी है और मैं वो गूगल से लेना चाह रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि ऑडियो पिक्चर्स, ठीक है, ये मेरे पास कुछ ऑडियो जो अनस्प्लैश से मैं पिक्चर्स ले लेता हूँ, क्योंकि ये एक तो हाई रेजोल्यूशन होती है और दूसरा फ्री में होती है, इन पे कॉपीराइट वगैरह भी नहीं आता। तो मुझे कुछ ऑडियो से रिलेटेड ये बड़ी अच्छी पिक्चर लग रही है, तो मैं इसको डाउनलोड फ्री करता हूँ और ये डाउनलोड हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे। और ये पिक्चर बहुत बड़ी 4.9 MB की पिक्चर है, तो बहुत मजे की मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है और पिक्चर बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे इस पिक्चर को ना अपनी इस वीडियो के अंदर इसमें लगाना चाह रहा हूँ मैं, जो है ना पिक्चर को अपने इस फ्रेम में लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ से ये करूंगा कि इसको ड्रैग करूंगा और इधर ला के फेंक दूंगा। ठीक है, ये मेरी यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है इसकी। जब इसकी अपलोडिंग हो रही है, मीनवाइल मैं इसको यहाँ पे फेंक देता हूँ। ये अभी अपलोडिंग हो रही है, ये भी इसकी अपलोडिंग कंप्लीट हो गया। अब ये है कि मेरी ये पिक्चर कैनवा पे अपलोड हो गई है और मैं इस पिक्चर को इस फ्रेम के अंदर लगा चुका हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इसके अलावा कोई पिक्चर लगानी है या मुझे इसकी पोजीशन एडजस्ट करनी है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा 2 दफा, तो उसके ऊपर फिर ये है कि मेरी ये पिक्चर एडिटेबल हो जाएगी दोबारा, तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अंदर फिर मैं अब ये कर सकता हूँ कि पिक्चर जो यहाँ पे मौजूद है ना ऑलरेडी भी, मैं वो भी यूज कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसको कहता हूँ भाई तुम मुझे एलिमेंट्स में से फोटोज दे दो। ये फ्रेम मल्टीपल डिजाइन के साइज के हैं। अभी मैं इसको वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं इसको आपको जस्ट एक गो थ्रू देना चाह रहा हूँ। तो ये फोटोज यहाँ से भी आ जाएंगी आपके पास। अब यहाँ से भी कोई भी फोटो यूज कर सकते हो, सिंपल उसको भी यहाँ पे सन की हमारे पास ये लगा दी मैंने।
तो बेसिकली इस तरह करके हम लोग पिक्चर लगा सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट भी देख लिया आपने, एलिमेंट्स भी देख लिए। ब्रांड्स के अंदर हम जाते हैं तो ब्रांड के अंदर आप अपने ना पूरी ब्रांडिंग कर सकते हो, आप अपना लोगो लेके आ सकते हो, ब्रांड किट आपको दे दी जाती है, कलर्स। लेकिन ये सारे के सारे ऑप्शंस प्रो वाले हैं तो इसलिए मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा, मैं जस्ट वही डिस्कस करूंगा जो फ्री वाले। जो पिक्चर्स हमने अपलोड किए वो यहाँ पे आएंगी। इस पिक्चर को आप लेटर ऑन भी यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि ये इधर ही पड़ी हुई है। वीडियोस के अंदर वीडियोस आ जाएंगी आपकी सारी, और ऑडियो के अंदर आपकी ऑडियो आ जाएंगी। उसके बाद ड्रा करते हैं हम, तो ड्रा के अंदर आपको ये ना ड्राइंग बनाने के लिए वो मिल जाएगा, आप कुछ भी इसे क्रिएट कर सकते हो। तो इसको भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप देख सकते हो। और मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है कि सोशल मीडिया पोस्ट या कुछ इस तरह का अगर आपने क्रिएट करना है तो वो आप किस तरह क्रिएट कर सकते हो। इसके ऊपर एक एक चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जा सकता है। अच्छा, मैंने एक बात की थी कि प्री बिल्ड डिजाइन भी आप यूज कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह यूज करते हैं। आपने इधर से इसको करना है बैक, डिजाइन के अंदर चले जाना है, और डिजाइन में आपने यहाँ पे कोई भी डिजाइन सर्च कर लें, कोई भी टेम्पलेट, कोई भी स्टाइल, कुछ भी जो भी आपने यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना कुछ ये वाला इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैंने जैसे इसको पकड़ा और ड्रैग करके इधर अपने उसमें ले आया। अब पिक्चर उसने रिमूव कर दिया, तो हम इस पिक्चर को यूज नहीं करना चाह रहे, इसको डिटैच इमेज करते हैं और डिलीट कर देते हैं। और मैंने क्योंकि अपलोड में पिक्चर्स अपलोड की थी तो मैं उसको यहाँ पे लाके एडजस्ट कर लेता हूँ। और ये देखें मैंने 2 दफा क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाला पार्ट नजर आए, बस इतना। चल सिंपल। अब फॉर एग्जांपल ये जो ये लगा है इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो ये बेसिकली उसने ग्रेडियंट लगाया हुआ है, तो ग्रेडियंट के अंदर मैं एक और कलर लेके आना चाहता हूँ, लाइक मुझे ब्लू कलर भी चाहिए। तो ये देखें अब मेरी पिक्चर इंटरेस्टिंग होगी काफी ज्यादा। इसका डिजाइन मैंने चेंज कर दिया। और ये जो बटन था मैं इस बटन को भी चेंज करना चाहता हूँ, लाइक मैं इसका भी डिजाइन चेंज करना चाहता हूँ। पहले मैं इसके ऊपर से टेक्स्ट साइड पे कर लेता हूँ, और ये मेरे पास बटन आ गया। मैं बटन को पकड़ूंगा, सेम ये वाला वही कलर अप्लाई करो जो मैंने इसके ऊपर बनाया था, वो कलर कोड भी यहाँ पे सेव हो जाता है। एक मजे की चीज ये है कि देखें इसमें इसने फोटो में से भी कलर्स उठाए हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अंदर, क्योंकि जब ब्रांडिंग करते हैं ना तो आपको सेम कलर्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक जैसे कलर्स आपने लगाने होते हैं तो आपकी बिल्कुल सेम चीज निकल रही होती है। तो इधर आप अपना लोगो लगा सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी कैप्शन चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना सिंपल टेक्स्ट कुछ भी देना चाहें वो दे के नहीं एक पोस्ट। तो ये बेसिकली मेरी एक बनी बनाई पोस्ट जो है वो रेडी होगी। और अब मैं क्या करूंगा कि मैं जस्ट फाइवर के ऊपर एक गिग क्रिएट कर लूंगा, और फाइवर के ऊपर जाके अपना अकाउंट, अपवर्क के ऊपर या कोई भी फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर मैं अपना अकाउंट क्रिएट करके वहां पे जाके ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड गिग क्रिएट कर सकता हूँ। मैं सोशल मीडिया के ऊपर काम करता हूँ, मैं बता सकता हूँ कभी मैं सोशल मीडिया पे ये काम कर लेता हूँ, मैं पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं रील्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो आपको ऑर्डर आएगा, आपने कैनवा पे आना है, यहाँ पे क्रिएट करना है, डाउनलोड करना है और क्लाइंट को सेंड कर देना है, तो आपके पास डॉलर ही डॉलर हो जाएंगे। आई होप मैंने आपको एक गो थ्रू पूरा करवाया। मैं ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं लेके गया, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें, हर एक चीज इटसेल्फ एक पूरी डिटेल मांगती है, तो उस पूरी डिटेल को देने के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी चाहिए। उसके अंदर मैं कोशिश ये करूंगा कि छोटी छोटी वीडियोस के अंदर आपको एक एक चीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर हम लोग एक एक डिजाइन को कंप्लीट करके लेके चलेंगे। जैसे हम लोग कोई वीडियो क्रिएट करते हैं, पोस्टर्स क्रिएट करते हैं, बैनर्स क्रिएट करते हैं, फेसबुक कवर फोटोज क्रिएट करते हैं, या वेबसाइट के ऊपर जो एक मेन बैनर आ रहा होता है, हीरो इमेज, वो क्रिएट करते हैं। तो ये सारी की सारी मजे की चीजें हैं, लेकिन डिजाइन तो तब भी मजा आता है करने जब आप किसी चीज को स्टार्ट करो और उसको पूरा एक प्लान करके लेके चलो और उसको एंड पे एक पूरा डिजाइन दो। अभी इसके अंदर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी इसकी कैनवा की सीरीज को, लेकिन अभी तक इस वीडियो के अंदर जितना मैंने आपको सीखा, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें लेके आने वाला हूँ।